नमस्कार। क्या राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटीई बीएड डिग्री होल्डर छात्रों को ब्रिज कोर्स करवा दे तो क्या वो प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए योग्य हो सकते हैं? ये सबसे बड़ा सवाल है। इस मसले पर उत्तराखंड हाईकोर्ट ने एक अभी हाल ही में फैसला दिया है। क्या कहा है, इस बात को लेकर इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करूंगा। सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त 2023 को जो फैसला दिया, देवेश शर्मा जजमेंट, जिसमें बीएड डिग्री होल्डर को प्राइमरी टीचर भर्ती के लिए अयोग्य माना गया और राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटी की अधिसूचना को रद्द किया गया, उस समय बीएड डिग्री होल्डर छात्रों में काफी ये मन में आया और काफी जगह लिखा गया कि हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में ये दलील नहीं दी गई, उन छात्रों को आगे नहीं किया गया जो बीएड डिग्री होल्डर थे लेकिन उनके पास ब्रिज कोर्स भी था। उन छात्रों को आगे करते, क्या पता रिव्यू पिटीशन में जीत जाते, क्या पता बीएड डिग्री होल्डर जो ब्रिज कोर्स किए थे वो योग्य हो जाते। उसके बाद हम सरकार पर दबाव बना करके और एनसीटी से पर दबाव बना करके एनसीटी से हम ब्रिज कोर्स करवाने को लेकर प्रोग्राम शुरू करवा लेते, आंदोलन धरना प्रदर्शन के माध्यम से, और एनआईओएस हमको ब्रिज कोर्स करवा देता तो हम प्राइमरी टीचर भर्ती के लिए योग्य हो जाते। ये बीएड प्लस ब्रिज कोर्स जो छात्र थे जिन्होंने ब्रिज कोर्स कर रखा था, उन्होंने उनके सर्टिफिकेट सुप्रीम कोर्ट में अलग अलग याचिकाओं में, रिव्यू में अलग अलग याचिकाओं में लगाए भी गए थे, लेकिन उन्होंने देखा कि ये आर्गुमेंट नहीं हुआ ओरल हियरिंग, इसलिए हमको जीत नहीं मिली। उत्तराखंड हाईकोर्ट में रिट पिटीशन नंबर 671/2024 एक याचिका लगती है, मोहित कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड। ये याचिका लेकर जाते हैं और इनकी दलील रहती है कि मैं बीएड डिग्री होल्डर हूं लेकिन मैंने ब्रिज कोर्स कर रखा है, इसलिए मैं प्राइमरी टीचर भर्ती के लिए योग्य हो और मुझे शामिल किया जाए, नौकरी दी जाए। इस मसले पर उत्तराखंड हाईकोर्ट डबल बेंच सुनवाई करती है और एक्टिंग जो सीजे हैं, कार्यवाहक जो चीफ जस्टिस ऑफ उत्तराखंड हाईकोर्ट जस्टिस मनोज कुमार तिवारी जी इस पर फैसला करते हैं। 19 दिसंबर 2024 को फैसला सुनाते हैं। 9 पेज का फैसला और 14 पैराग्राफ में फैसला दिया गया। इसको विस्तार से इस वीडियो में चर्चा करूंगा। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को सभी जगह शेयर जरूर करना, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, व्हाट्सएप, टेलीग्राम पर, ताकि सभी के पास पहुंच जाए। आपसे उम्मीद करता हूं आप शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे सपोर्ट मिलेगा। वीडियो थोड़ा लंबा जाएगा, इसलिए जाएगा कि उत्तराखंड हाईकोर्ट के फैसले के 14 पैराग्राफ समझाने हैं। यदि 30 सेकंड भी लूंगा तो 7 मिनट तो वो भी हो जाएंगे, इसलिए 2-4 बातें थोड़ा पॉइंट समझाऊंगा, इसलिए लंबा जाए। मेरे वीडियो खासतौर पर लंबे जाते हैं क्योंकि मैं सभी संदर्भों के साथ, सबूत के साथ, प्रमाण के साथ चर्चा करता हूं। शॉर्ट में नहीं कहा जा सकता, थोड़ा धैर्य रखें। उत्तराखंड हाईकोर्ट में मोहित कुमार के वकील दलीलें देते हैं और एनसीटी के वकील भी अपनी दलील देते हैं और उत्तराखंड सरकार के वकील भी अपनी दलीलें देते हैं। उसके बाद सुनवाई होने के बाद उत्तराखंड हाईकोर्ट 19 दिसंबर 2024 को फैसला सुनाता है। पैराग्राफ नंबर 1 में आपके स्क्रीन पर है, पिटिशनर कोर्ट में कहता है कि मैं बीएड क्वालिफिकेशन के आधार पर प्राइवेट जो अनएडेड स्कूल है उसमें टीचर की पोस्ट पर अपॉइंटेड हूं, कक्षा 1 से कक्षा 5 तक पढ़ाने के लिए। एनसीटी के 2010 के नोटिफिकेशन के आधार पर बीएड अयोग्य है क्लास 1 से 5 तक पढ़ाने के लिए। यह चीज कही जाती है कि मैं बीएड डिग्री होल्डर हूं और प्राइवेट अनएडेड स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता हूं, अपॉइंटेड हूं, और लेकिन मैं एनसीटी की 2010 की अधिसूचना के अनुसार अयोग्य हूं। पैरा नंबर 2 में कहता है, पिटिशनर की रिलीफ है, यहां पर प्रेयर का हिस्सा है।
पिटिशनर हाईकोर्ट से डिमांड करता है कि जो राज्य सरकार के सर्विस रूल 2012 में हाईकोर्ट डायरेक्शन दे, ये जो मोहित कुमार है जो बीएड डिग्री होल्डर है, ये ब्रिज कोर्स भी किया हुआ है। ये कब किया इसके आगे चर्चा होगी। तो ये कहते हैं, प्रेयर में कहते हैं कि सर्विस रूल 2012 में कोर्ट डायरेक्शन दे, बीएड प्लस ब्रिज कोर्स किया हुआ है उनको असिस्टेंट टीचर भर्ती में शामिल करें। सरकार ने बीएड प्लस ब्रिज कोर्स वालों को असिस्टेंट टीचर भर्ती में अनफेयर तरीके से बाहर किया गया है। पिटिशनर का केस एनसीटी के 28 जून 2018 नोटिफिकेशन रद्द होने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता, नॉट अफेक्टेड बाय द स्ट्राइक डाउन ऑफ द एनसीटी नोटिफिकेशन। पिटिशनर कोई भी एडवांटेज नहीं ले रहा है एनसीटी के नोटिफिकेशन स्ट्राइक डाउन होने से, स्ट्रक डाउन होने से और अपेक्स कोर्ट के फैसले से। पिटिशनर कोई भी एडवांटेज नहीं ले रहा है एनसीटी के नोटिफिकेशन रद्द होने से, स्ट्रक डाउन होने से और अपेक्स कोर्ट के फैसले से भी, और भी उम्र की छूट को लेकर और तमाम प्रेयर के हिस्से हैं, आगे आप की स्क्रीन पर है। 3 नंबर पैराग्राफ में पिटिशनर कहता है कि प्राइवेट एजुकेशन जो इंस्टीट्यूट में टीचिंग की नौकरी कर रहा हूं, इनको प्राइवेट के लिए जो एनसीटी नोटिफिकेशन 2010 के अनुसार मिनिमम क्वालिफिकेशन पूरी नहीं कर रहे थे हम, इसलिए 17 अक्टूबर 2017 को केंद्र सरकार ने एक नोटिफिकेशन के जरिए छूट प्रदान करते हुए हमको मिनिमम क्वालिफिकेशन पूरा करने को कहा, जो 31 मार्च 2015 से पहले जो अपॉइंटेड थे उन टीचर्स को, जो आरटी एक्ट धारा 23(2) के तहत छूट दी गई और उनकी क्वालिफिकेशन अयोग्य टीचर को योग्य बनाने के लिए भारत सरकार ने ब्रिज कोर्स भी करवाया था, और जो बीएड डिग्री होल्डर थे और तमाम के लिए एनआईओएस भी ठीक ऐसे ही लेकर आए थे, एनआईओएस डीएलएड कोर्स भी 18 महीने वाला भी। तो ये कह रहे हैं कि हम प्राइवेट इंस्टीट्यूट में काम करते हैं, हम बीएड डिग्री होल्डर हैं, हम एनसीटी की मिनिमम योग्यता नहीं रखते 2010 के नोटिफिकेशन के आधार पर, इसलिए भारत सरकार ने 2017 में नोटिफिकेशन जारी करके हमको मिनिमम क्वालिफिकेशन एनसीटी के अनुसार पूरा करने के लिए हमको एक ब्रिज कोर्स करवाया और हमने वो ब्रिज कोर्स किया। 4 नंबर पैराग्राफ में कहते हैं, उसी में आगे कहते हैं कि एनसीटी, उसी क्रम में एनसीटी का 2018 का नोटिफिकेशन आया था। 4 नंबर पैराग्राफ में है कि बीएड को ब्रिज कोर्स के साथ प्राइमरी टीचर भर्ती में अलाउ किया जाए, बीएड को ब्रिज कोर्स के साथ प्राइमरी टीचर भर्ती में अलाउ किया जाए, ये आपकी स्क्रीन पर है। 5 नंबर पैराग्राफ में एनसीटी 28 जून 2018 नोटिफिकेशन राजस्थान हाईकोर्ट द्वारा रद्द किया गया, ये इस जजमेंट में है, और सुप्रीम कोर्ट ने उस जजमेंट को अपील करते हुए सही ठहरा दिया गया। उस जजमेंट में इसमें यह भी लिखा हुआ है, कोर्ट ने मेंशन किया है कि डीएलएड है वो प्राइमरी टीचर के लिए ही क्वालिफिकेशन है, बीएड नहीं है। यह भी इसमें लिखा गया है कि बीएड है वो डीएलएड के बराबर नहीं है, इक्विवेलेंट नहीं है। 6 नंबर पैराग्राफ में सुप्रीम कोर्ट का फैसला बीएड क्वालिफिकेशन नहीं बताता है, ब्रिज कोर्स सुप्रीम कोर्ट का फैसले को लेकर जिक्र है देवेश शर्मा, सुप्रीम कोर्ट का फैसला बीएड क्वालिफिकेशन प्राइमरी टीचर के लिए नहीं बताता है। हाईकोर्ट ने यह भी कहा है, बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात कही है, जो एक उनमें उम्मीद की किरण थी, ऐसे हो जाते शामिल वैसे हो जाते। हाईकोर्ट कहता है कि ब्रिज कोर्स करने से पिटिशनर का केस इंप्रूव नहीं होगा, मतलब बीएड डिग्री होल्डर जिन्होंने ब्रिज कोर्स कर लिया, ब्रिज कोर्स करने से उनका केस कोई सुधार नहीं हो जाएगा कि वो प्राइमरी टीचर भर्ती के लिए योग्य हो जाएंगे। आगे रीजन भी बताएगा। राजस्थान हाईकोर्ट ने एनसीटी के नोटिफिकेशन को स्ट्रक डाउन, क्वेश रद्द कर दिया और सुप्रीम कोर्ट ने अपील किया है। 7 नंबर पैराग्राफ में पिटिशनर ने
ये आर्गुमेंट हुए थे, नोट किए कि पिटिशनर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का देवेश शर्मा जजमेंट में जो रिव्यू पिटीशन के माध्यम से जो क्लैरिफिकेशन ऑर्डर दिया गया 8 अप्रैल 2024 को, उस क्लैरिफिकेशन ऑर्डर के पैराग्राफ नंबर 8, 9 और 10 जिसमें बीएड को प्रोटेक्ट किया गया है, सुरक्षित किया गया है क्लैरिफिकेशन ऑर्डर में, जिसमें बीएड को ब्रिज कोर्स करने की राहत दी गई है और उनको नौकरी में रखने के लिए कहा गया है। ये उस क्लैरिफिकेशन आदेश के 3 पैराग्राफ को मेंशन किया गया। 8 नंबर पैराग्राफ में इसी हाईकोर्ट के जजमेंट में है कि पिटिशनर ने पैराग्राफ नंबर 9 और 10 को स्पेशली मेंशन किया है कि ब्रिज कोर्स वो केवल सुप्रीम कोर्ट ने, अब यहाँ पर जो बीएड डिग्री होल्डर ब्रिज कोर्स के साथ अलाउ होना चाहते थे, तो उन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट के क्लैरिफिकेशन आदेश को रख करके बेनिफिट लेने की कोशिश करी कि हम कैसे इक्विवेलेंट नहीं है। तो उन्होंने कहा कि पिटिशनर ने कहा कि हम 9 और 10 में जो पैराग्राफ में बीएड को ब्रिज कोर्स करने के साथ जो बचाया है, उनको योग्य माना है, उनको नौकरी में रखने का आदेश दिया है, इसलिए हमको वो किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने, हाईकोर्ट ने इसमें क्या कहा, बहुत महत्वपूर्ण बात कही। हाईकोर्ट ने कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट ने पैराग्राफ नंबर 9 और 10 में जो ब्रिज कोर्स करने वालों को जो करवा करके प्रोटेक्ट किया है, वो केवल गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल में अपॉइंटेड टीचर्स के लिए किया है। सुप्रीम कोर्ट का जो प्रोटेक्शन है वो इस पिटिशनर के लिए नहीं है, यानी जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने वालों के लिए कोई प्रोटेक्शन नहीं है। वो ओनली गवर्नमेंट स्कूल के अंदर जो 11 अगस्त 2023 से पहले जो अपॉइंटेड थे उनको प्रोटेक्शन दिया है। उसमें भी याचिका अधीन के तहत वो शर्तें रखी गई हैं, एनी कोर्ट ऑफ लॉ, वो तो अलग चीज है, लेकिन जो बिना शर्तों के कुछ भी, तो उसको उससे पहले अपॉइंटेड किया है। बट गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल में ही टीचर्स को, उनके लिए ही वो रिलीफ वाला आदेश है, स्पष्टीकरण वाला आदेश है। हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि पिटिशनर को कोई दिक्कत नहीं है, पिटिशनर की डिमांड है कि हमको गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल के में अलाउ किया जाए। आगे पैराग्राफ नंबर 9 में हाईकोर्ट कहता है कि एनसीटी ने जो अपना जवाब दिया, एनसीटी ने क्या कहा इस मसले पर, आप ये बहुत ही एक स्पष्ट है कि एनसीटी का क्या रुख था बीएड प्लस ब्रिज कोर्स को प्राइमरी स्कूल में ज्वाइनिंग के मामले में। एनसीटी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का 11 अगस्त 2023 का जो फैसला है और उसके बाद जो क्लैरिफिकेशन का जो फैसला है, वो जो 11 अगस्त 2023 से पहले अपॉइंटेड टीचर्स के लिए है, पिटिशनर के लिए नहीं है, और पिटिशनर का समर्थन नहीं किया, विरोध में देखी। 10 नंबर पैराग्राफ में हाईकोर्ट ने कहा कि पिटिशनर एलिजिबल नहीं है गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल में अपॉइंटमेंट के लिए। बीएड प्लस ब्रिज कोर्स के आधार पर पिटिशनर गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल के लिए योग्य नहीं है, ये बात हाईकोर्ट ने कही। हाईकोर्ट पैराग्राफ नंबर 11 में कहता है कि प्राइमरी स्कूल के लिए क्वालिफिकेशन ओनली डीएलएड है। देवेश शर्मा जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला के अनुसार बीएड को और डीएलएड के लिए इक्विवेलेंट नहीं किया गया और नहीं किया जा सकता, क्योंकि बीएड और डीएलएड दोनों अलग अलग उद्देश्य के लिए हैं, दोनों क्वालिफिकेशन डिफरेंट क्वालिफिकेशन है, डिफरेंट पर्पज के लिए बनाए गए हैं। बीएड कक्षा 6 से 12 पढ़ाने के लिए, वो एक डीएलएड कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने के लिए, दोनों का उद्देश्य ही अलग है, दोनों डिफरेंट पर्पज के लिए, दोनों अलग योग्यता है, इसलिए इनको इक्विवेलेंट नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट के देवेश शर्मा फैसले के आधार पर ब्रिज कोर्स करवा के भी इनको इक्विवेलेंट नहीं किया जा सकता, ये उत्तराखंड हाईकोर्ट ने कहा है। देवेश शर्मा जजमेंट और उसके क्लैरिफिकेशन आदेश को आधार मानकर आगे कहा जाता है कि 6 महीने का ब्रिज कोर्स करने से पिटिशनर का केस कोई भी इंप्रूव नहीं होता है। 6 महीने का ब्रिज कोर्स करने से ये नहीं है कि पिटिशनर का केस मजबूत हो जाएगा, वो प्राइमरी टीचर भर्ती के लिए योग्य हो जाएगा, नहीं, दोनों इक्विवेलेंट नहीं हो सकते ब्रिज
कोर्स करने के बाद भी। डिफरेंट है। हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि डीएलएड और बीएड में दोनों में डिफरेंस है, और वो डिफरेंस सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसलों में साफ कहा है। क्या दोनों में अंतर है, इसलिए नहीं केस इंप्रूव नहीं हो सकता। और यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने 8 अप्रैल 2024 का जो पैराग्राफ नंबर 2 जो आदेश है वो गवर्नमेंट स्कूल में जो अब 11 अगस्त 2023 से पहले अपॉइंटेड के लिए है, आपके लिए नहीं है, आगे नियुक्ति के लिए नहीं। पैराग्राफ नंबर 13 में आगे एनसीटी के रेगुलेटरी बॉडी बताया गया कि क्वालिफिकेशन वो तय करती है, और सरकार आर्टिकल 309 के तहत एनसीटी के नियमों के आधार पर अपने रूल बनाती है, और इन याचिकाओं को डिसमिस कर दिया गया। और ये बीएड प्लस ब्रिज कोर्स के आधार पर जो प्राइमरी असिस्टेंट टीचर भर्ती में जो शामिल होना चाहते थे उनकी याचिका को रद्द कर दिया उत्तराखंड हाईकोर्ट ने। ये जजमेंट बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही शानदार जजमेंट है। ये इसलिए है, जिनके मन में थे कि ब्रिज कोर्स यदि एनसीटी अपने को करवा दे तो अपन योग्य हो सकते, इक्विवेलेंट हो सकते। यदि भारत सरकार और एनसीटी भविष्य में बीएड को ब्रिज कोर्स करवा करके प्राइमरी टीचर भर्ती में शामिल कर सकती है, नहीं कर सकती, ये उत्तराखंड हाईकोर्ट का फैसला रहा। अब कुछ भी सरकार एनसीटी को करना होगा तो उत्तराखंड हाईकोर्ट के फैसले को भी माइंड में करना होगा। उसको काटने के लिए बहुत अच्छा जजमेंट दे दिया कि ब्रिज कोर्स करने से भी कोई केस इंप्रूव नहीं होता, और बहुत ही शानदार जजमेंट दिया है। जिनके मन में थी कि ब्रिज कोर्स का सर्टिफिकेट हम हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में रख देते तो हम शामिल हो जाते, ये हो जाते, इस पर भी उत्तराखंड हाईकोर्ट खंडपीठ ने बहुत ही शानदार फैसला दिया है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने उन याचिकाओं को रद्द कर दिया, खारिज कर दी, याचिकाओं को खारिज कर दिया, और बीएड प्लस ब्रिज कोर्स वाले असिस्टेंट टीचर के लिए योग्य नहीं है। क्योंकि ये इस आधार पर गए थे कि हमको जो भारत सरकार ने जो ब्रिज कोर्स एनआईओएस से करवाया था मिनिमम योग्यता पूरी करने के लिए, जो उसके अनुसार हम मिनिमम योग्यता कर ली। उन्होंने देखा, उन्होंने ये भी बताया कि एनसीटी का नोटिफिकेशन 2018 में देखिए किस प्रकार से योग्य, इसी आधार पर तो किया हम, इसके आधार पर तमाम उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के और तमाम चीजें रखी गई, याचिकाएं खारिज की गई, और बीएड प्लस ब्रिज कोर्स वाले प्राइमरी टीचर भर्ती के लिए योग्य नहीं। ये एक बहुत ही बड़ा ऐतिहासिक और बड़ा फैसला उत्तराखंड हाईकोर्ट ने दिया है। धन्यवाद।